आखिर क्यों हुआ था जामवंत और श्री कृष्ण जी के बीच में युद्ध। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। एक कथा के अनुसार एक बार सत्रजीत ने भगवान सूर्य की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपने सयमंतक नाम की मणि उसे दे दी। एक दिन जब कृष्ण साथियों के साथ चौसर खेल रहे थे तो सत्रजीत सयंतक मणि मस्तक पर धारण किए उनसे भेंट करने पहुँचे। उस मणि को देखकर श्री कृष्ण जी ने सत्रजीत से कहा कि तुम्हारे पास जो ये अलौकिक मणि है, इसका वास्तविक अधिकारी तो राजा होता है, इसलिए तुम इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दो। ये बात सुन सत्रजीत बिना कुछ बोले ही वहाँ से उठकर चले गए। सत्रजीत ने मणि को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। वो मणि रोजाना 8 भार सोना देती थी। जिस स्थान पर वो मणि होती थी वहाँ के सारे कष्ट स्वयं दूर हो जाते थे। एक दिन सत्रजीत का भाई प्रसेनजीत उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार होकर आखेट करने के लिए गया। वन में प्रसेनजीत पर एक सिंह ने हमला किया, जिसमें वो मर गया। सिंह अपने साथ मणि भी लेकर चल दिया। उस सिंह को यक्ष राज जामवंत ने मारकर वो मणि प्राप्त कर ली और अपनी गुफा में चला गया। जामवंत ने उस मणि को अपने बालक को दे दिया, जो उसे खिलौना समझ उससे खेलने लगा। जब प्रसेनजीत लौटकर नहीं आया तो सत्रजीत ने समझा कि उसके भाई को कृष्ण ने मारकर मणि छीन ली है। कृष्ण जी पर चोरी के संदेह की बात पूरी द्वारकापुरी में फैल गई। अपने ऊपर लगे कलंक को धोने के लिए वो नगर के प्रमुख यादवों को साथ लेकर रथ पर सवार हो सयमंतक मणि की खोज में निकले। वन में उन्होंने घोड़े सहित प्रसेनजीत को मरा हुआ देखा, पर मणि का कहीं पता नहीं चला। वहाँ निकट ही सिंह के पंजों के चिन्ह भी थे। सिंह के पद चिन्हों के सहारे आगे बढ़ने पर उन्हें मरे हुए सिंह का शरीर मिला। वहाँ पर रीछ के पैरों के पद चिन्ह भी मिले, जो कि एक गुफा तक गए थे। जब वो स्वयं गुफा के निकट पहुँचे तब श्री कृष्ण के यादवों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस गुफा के प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वो सभी यादवों को गुफा के मुख पर छोड़कर गुफा के अंदर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वो मणि एक रीछ के बालक के पास है, जो उसे हाथ में लिए खेल रहा था। श्री कृष्ण ने उस मणि को उठा लिया। यह देखकर जामवंत बहुत क्रोधित होकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। जामवंत और श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध हुआ। जब कृष्ण गुफा से वापस नहीं लौटे तो सारे यादव उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन के उपरांत वहाँ से द्वारकापुरी वापस आ गए और समस्त वृत्तांत वासुदेव और देवकी से कहा। वासुदेव और देवकी व्याकुल होकर महामाया दुर्गा की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। श्री कृष्ण और जामवंत दोनों ही पराक्रमी थे। युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन बीत गए। कृष्ण की मार से महाबली जामवंत की नस टूट गई और वो बहुत व्याकुल हुए और अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी को स्मरण करने लगे। जामवंत के द्वारा श्री राम के स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र के रूप में दर्शन दिए। जामवंत उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, अब मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अवतार लिया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे जामवंत, तुमने मेरे राम अवतार के समय रावण के वध हो जाने के पश्चात मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। अपना वचन सत्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने तुमसे युद्ध किया। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति की और अपनी कन्या जामवंती का विवाह उनसे करा दिया। कृष्ण जामवंती के साथ लेकर द्वारिकापुरी पहुँचे। उनके वापस आने से द्वारकापुरी में बहुत प्रसन्नता आ गई। श्री कृष्ण ने सत्रजीत को बुलाकर उनकी मणि उन्हें वापस की। सत्रजीत अपने द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए गए झूठे कलंक के कारण अति लज्जित हुआ
और पश्चाताप करने लगा। प्रायश्चित के रूप में उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वो मणि भी उन्हें दहेज में दे दी। किंतु शरणागत वत्सल श्री कृष्ण ने उस मणि को स्वीकार ना करके पुनः सत्यजीत को वापस कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।